आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब बात करते हैं गोल्ड की, जो कि लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद अब थोड़ा सा संभला है, थोड़ा सा नर्म हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। और स्पेशली जब अक्षय तृतीया हो और उससे ठीक पहले प्राइसेस थोड़े स्टेबल हुए हों तो एक कॉन्फिडेंस भी लौटता है इन्वेस्टर्स के मन में, बायर्स के मन में कि शायद ये सही टाइम है खरीदारी करने का। हालांकि प्राइसेस अभी भी कम नहीं है, 95,000 के आसपास बने हुए हैं। बट किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्या तैयारियां हैं ज्वेलर्स की, इस पर करते हैं बातचीत। एमरल्ड ज्वेलरी की धारा पटेल हमारे साथ बनी हुई हैं। धारा, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, फुटफॉल्स किस तरीके से आ रहे हैं, कंसीडरिंग प्राइसेस में लगातार तेजी रही है, प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिख रहा है बायर्स के मन में वापस खरीदारी करने का? हेलो दीपाली। सो यस, अभी का जो गोल्ड प्राइस है 98,500 विदाउट जीएसटी का जो प्राइस है फॉर पर 10 ग्राम्स, इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट प्राइस जो गोल्ड का अभी तक का देखा गया है। एंड इतने हाई प्राइसेस में दो सवाल खड़े होते हैं। नंबर वन, व्हाट इज द रीजन कि ये प्राइस बढ़ रहा है? एंड नंबर टू, क्या ये इंक्रीज प्राइस में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? सो लेट अस से द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस राइज का कारण थ्री रीजंस है। नंबर वन इज इंटरनेशनल वॉर जो हो रहा है। नंबर टू इज ट्रम्प का जो अनप्रिडिक्टेबल टैरिफ्स है, उसके वजह से लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड इन्वेस्टर्स आर मूविंग फ्रॉम यूएस स्टॉक मार्केट्स to safer assets like gold. And number three is Chinese bank. It is accumulating lot of gold reserves and दूसरे countries के banks भी ये follow कर रहे हैं। इन तीन रीजन से गोल्ड का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये बढ़ते हुए प्राइस में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? नाउ ये सवाल देने के लिए आई विल जस्ट शेयर सम डेटा विथ यू। सिर्फ लास्ट ईयर 2025 में गोल्ड का प्राइस 27% हाई हुआ है। इस साल 2025 में सिर्फ लास्ट क्वार्टर में 17% का ग्रोथ देखने में मिला है। And if you think about just last 1 month, so we have seen 7% increase of gold price in just last 1 month, which is equal to your FD's return of an entire year. So yes, the लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट इज दैट गोल्ड को आपको अभी भी इन्वेस्ट करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आगे का जो प्रिडिक्शन है, another 4 to 6 months में गोल्ड प्राइस इज स्टिल गोइंग टू इंक्रीज अबाउट 5%। माइनर करेक्शन आएंगे डेफिनेटली, वो टाइम पे थोड़ा कम जाएगा प्राइस। But overall, Diwali के टाइम पे we are predicting the gold price to be increasing from today's price to more 5%. डिमांड कैसी आ रही है अभी धारा? फुटफॉल्स आना शुरू हुए हैं, प्राइसेस थोड़े स्टेबल हुए हैं तो? जी हाँ, फुटफॉल अच्छा बना हुआ है। बट मार्केट में जैसे हर अक्षय तृतीया पे जो हलचल देखने में आती है, उसमें थोड़ा सा एक मार्केट में डर महसूस होता है। पीपल आर स्कैर्ड। जैसे आपने देखा होगा कि आगे काफी सारे सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स एंड एवरीवेयर एक थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन पास हुआ गया है दैट गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू डाउन टू अ न्यूमरस परसेंटेज। तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आई थिंक देर इज अ लिटिल स्केयर, एक डर है जो मार्केट में है वो। बट जैसे मैंने बताया, यस। ओके, तो क्लियरली धारा यहाँ पर यही बताते हुए कि प्राइसेस क्योंकि हायर सेट पर हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक इन्फॉर्मेशन थी, 50,000 भाव आ जाएंगे, 55,000 भाव आ जाएंगे, इस डर में, इस एंटिसिपेशन में कि शायद के भाव इतना नीचे नहीं आ जाए, लोग रोक रहे हैं अपनी बाइंग को। बट जैसे जैसे प्राइसेस स्टेबल होंगे शायद वो खरीदारी लौटते हुए दिखाई देगी। हालांकि जिस तरीके के अक्षय तृतीया में फायरवर्क्स देखने को मिलते हैं, शायद उतना मोमेंटम इस बार ना दिखाई दे फिजिकल बाइंग में। कल रिकनेक्ट करेंगे कुछ और ज्वेलर से और तब जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू धारा आने के लिए शो में और क्विक अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। भूपेश हमारे साथ बने हैं। भूपेश, क्विकली स्ट्रैटेजीज आपकी। नमस्कार दीपाली जी। स्ट्रेटजीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज के दिन में सिल्वर का बाजार ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ समझ आता है। 98,000 के आसपास कहीं भी सिल्वर वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए जुलाई वायदा में।
और इसका स्टॉप लॉस 97,800 के नीचे रहेगा। 98,800 और 99,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात करी जाए तो 22,100 में मई जीरे में बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 22,400 के ऊपर का रहेगा। नीचे में लक्ष्य 21,900 21,700 के संभावित रहेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया भूपेश शो में आने के लिए और अपनी क्विक स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। तो ये कुछ ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं भूपेश की तरफ से। नॉन एग्री पैक में जीरे का जिक्र किया गया है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। शुक्रिया भूपेश आपका शो में आने के लिए। एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।